नमस्कार। रहस्य और प्राचीन ज्ञान के मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसी तिथि की गहराइयों में उतरेंगे जो अपने भीतर अदृश्य धागों से बुनी परंपराओं, शुभाशुभ संकेतों और उन अलिखित नियमों को समेटे हुए है जिनका पालन सदियों से हमारी पूर्वज पीढ़ियां करती आ रही हैं। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सूक्ष्म नृत्य है जो आपके जीवन को संवार सकता है, या यदि आप अनजाने में नियमों को तोड़ते हैं तो अप्रत्याशित बाधाएं ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके साधारण से कार्य, आपके विचारों की लहरें और यहां तक कि आपके सपने भी इस विशेष दिन एक गहरा अर्थ ले सकते हैं। आज हम उस दिन के आवरण को हटाएंगे जब समय की धारा कुछ अलग तरह से बहती है और धरती तथा स्वर्ग के बीच की दूरी कम हो जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब आपको प्रकृति के गुप्त संदेशों को सुनना चाहिए और उन प्राचीन मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी हैं। क्योंकि जैसा कि वे कहते थे, कुछ चीजें बस की नहीं जानी चाहिए। आज 27 अक्टूबर का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और फिर चतुर्थी तिथि के साथ मेल खाता है। कार्तिक मास अपने आप में हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के एक नाम को समर्पित है। इस महीने में किए गए छोटे से छोटे धार्मिक कार्य भी असीम पुण्य प्रदान करते हैं। यह महीना तपस्या, दान, स्नान और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। लोक परंपराओं में इस दिन को अक्सर सौभाग्य तृतीया या गणगौर तृतीया कुछ क्षेत्रों में के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि इसका मुख्य गणगौर पर्व चैत्र मास में होता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो अपने पतियों की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। यह तिथि प्रकृति के साथ हमारे संबंध, फसल चक्र के आरंभ और देवताओं से आशीर्वाद मांगने के समय को दर्शाती है। कार्तिक मास का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ अत्यंत गहरा है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसलिए यह महीना उनकी भक्ति के लिए समर्पित है। आज के दिन भक्त विशेष रूप से भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप और देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। गृहस्थ महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन करती हैं। स्वास्थ्य की कामना करने वाले निरोगी काया के लिए और धन धान्य की इच्छा रखने वाले समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस दिन की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान यमुना नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग इस दिन दान पुण्य के कार्य करते हैं, विशेषकर अन्न, वस्त्र और दीपक का दान। यह सब सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार होने के, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के प्राचीन तरीके हैं। कार्तिक मास की महिमा और आज के दिन के आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए हमें एक प्राचीन कथा की ओर देखना होगा, जो इसके गहरे अर्थों को उजागर करती है। यह कथा भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप दामोदर और उनकी माता यशोदा के अद्भुत प्रेम और एक भक्त की अटूट श्रद्धा से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत पायस, धर्मपरायण और धनी वैश्य था, जिसका नाम धनराज था। वह बहुत दयालु था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वह संतानहीन था। उसने कई वर्षों तक देवताओं की पूजा की, व्रत रखे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक ज्ञानी संत उनके घर आए। संत ने धनराज की उदासी का कारण पूछा। धनराज ने अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हे वैश्य, तुम्हारी कुंडली में संतान योग नहीं है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा अद्भुत है। यदि तुम कार्तिक मास में प्रतिदिन सच्चे मन से
भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करो, पवित्र नदियों में स्नान करो और तुलसी माता को दीपक दान करो, तो भगवान तुम्हें अवश्य संतान का आशीर्वाद देंगे। संत के वचनों पर विश्वास करके धनराज और उसकी पत्नी ने अगले कार्तिक मास से सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते, भगवान दामोदर और तुलसी की पूजा करते और गरीबों को दान देते। उनकी श्रद्धा इतनी अटूट थी कि एक दिन स्वयं भगवान विष्णु अपने दामोदर स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धनराज, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं जो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक शर्त है, यह पुत्र मेरे ही अंश से होगा और तुम्हें इसे कार्तिक पूर्णिमा तक मेरे धाम में भेजना होगा। धनराज और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीता और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कार्तिक रखा। कार्तिक बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धार्मिक हुआ। लेकिन जैसे जैसे कार्तिक पूर्णिमा नजदीक आने लगी, धनराज का मन विचलित होने लगा। वह अपने पुत्र को खोना नहीं चाहता था। भगवान ने उसे दर्शन दिए और अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। धनराज ने आंसू बहाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र आपका अंश है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धनराज, तुम्हारी पुत्र के प्रति ममता भी स्वाभाविक है। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। यदि तुम इस कार्तिक मास में, विशेषकर आज के दिन, पवित्रता और ईमानदारी से जीवन यापन करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और कोई भी अनुचित कार्य न करो, तो मैं तुम्हें एक और पुत्र का वरदान दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम्हारा पुत्र कार्तिक, वह मेरे धाम में रहकर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेगा और तुम्हें भविष्य में और भी अधिक पुण्य दिलाएगा। धनराज ने यह बात स्वीकार कर ली। उसने और उसके परिवार ने पूरे कार्तिक मास को अत्यंत पवित्रता और निष्ठा के साथ बिताया। उन्होंने सभी नियमों का पालन किया, दान पुण्य किया और किसी भी अनुचित कार्य से दूर रहे। अंततः भगवान ने उन्हें एक और तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया और उनका पहला पुत्र कार्तिक दिव्य लोकों में भगवान के साथ रहने चला गया, जहां से उसने अपने माता पिता को अनवरत आशीर्वाद प्रदान किया। ये कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास और विशेषकर आज का दिन कितना शक्तिशाली है। यह न केवल संतान, धन और स्वास्थ्य देता है, बल्कि हमारे कर्मों को शुद्ध करने और हमें परमात्मा के करीब लाने का अवसर भी प्रदान करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता के लिए आगे आता है। जानकारी, ब्लॉक भाग्य के संकेत, लोक परंपरा की भविष्यवाणियां। आज का दिन अपने भीतर भविष्य के कई संकेत छिपाए हुए है। प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया हमें आगाह करती है या शुभ समाचार देती है। मौसम और फसल के संकेत। यदि आज सुबह हवा उत्तर दिशा से बहती है और आसमान साफ हो, तो आने वाली फसल अच्छी होगी। यह संकेत है कि आर्थिक चक्र संतुलित रहेगा और खेती बाड़ी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। यदि सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में लालिमा अधिक हो, तो अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आएगा। संभवतः बारिश हो सकती है। ये किसानों के लिए जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण संकेत है। यदि आज रात ओस की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर मोटी जमती हैं, तो सर्दी का प्रकोप जल्दी बढ़ेगा। यह ठंड के आगमन और उससे जुड़ी तैयारियों का संकेत है। यदि आज अचानक बिना वजह कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे, तो ये घर में किसी अतिथि के आगमन या किसी अनपेक्षित समाचार का संकेत है। कौवे को यमदूत और संदेशवाहक माना जाता है। आज के दिन यदि सुबह सुबह घर के आंगन में सफेद गाय आकर खड़ी हो जाए, तो यह घर में धन और समृद्धि के आगमन का शुभ संकेत है। सफेद गाय पवित्रता और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। 2. घरेलू और वित्तीय संकेत। एम, यदि आज घर से निकलते समय बिल्ली बाईं ओर से दाहिनी ओर रास्ता काट जाए, तो सतर्क रहे। कोई बाधा आ सकती है या कार्य में विलंब हो सकता है। यह यात्रा या कार्य में विघ्न का एक सामान्य अपशकुन है।
यदि आज अनजाने में हाथ से पैसे या कोई कीमती धातु की चीज जमीन पर गिर जाए, तो ये धन हानि या किसी वित्तीय संकट का छोटा संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत उस चीज को उठाकर माथे से लगाकर धरती माता से क्षमा मांगनी चाहिए। आज के दिन अचानक हिचकी आना, विशेषकर दोपहर के भोजन के बाद, इस बात का संकेत है कि कोई आपको याद कर रहा है। यह एक भावनात्मक जुड़ाव का लोक संकेत है। यदि आज आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भिखारी या जरूरतमंद आए और आप उसे खाली हाथ लौटा दें, तो यह आने वाले समय में आर्थिक तंगी का संकेत हो सकता है। दान देने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आज यदि घर में कोई दर्पण टूट जाए, तो यह परिवार में किसी अनबन या स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत हो सकता है। इसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। टूटा दर्पण अशुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस रात के सपने। आज रात के सपने आपकी अंतरात्मा और भविष्य के गुप्त संदेशवाहक हो सकते हैं। नदी या साफ पानी देखना। यदि आप खुद को किसी साफ नदी या झील में स्नान करते देखते हैं, तो यह पापों से मुक्ति और नए अवसरों का संकेत है। जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। मंदिर या पूजा स्थल देखना। यदि सपने में कोई मंदिर, देवता की मूर्ति या पूजा अर्चना देखते हैं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और किसी मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। सांप देखना। सांप का सपना देखना जटिल होता है। यदि सांप आपको डराता है या काटता है, तो यह किसी छिपे हुए भय या शत्रु का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि सांप शांत है या आप उसे दूर से देखते हैं, तो यह कुंडली शक्ति, ज्ञान या धन लाभ का प्रतीक हो सकता है। उड़ना या आकाश में होना। यह स्वतंत्रता, आकांक्षाओं की पूर्ति और जीवन में आगे बढ़ने का संकेत है। आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठने वाले हैं। किसी मृत परिजन को देखना। यदि मृत परिजन सपने में मुस्कुराते हुए या कुछ कहते हुए दिखे, तो यह उनका आशीर्वाद माना जाता है। यदि वे उदास दिखे, तो उनके लिए प्रार्थना और दान करने का संकेत हो सकता है। धन या आभूषण देखना। यह धन लाभ, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। आपके प्रयासों का फल मिलने वाला है। इस दिन जन्मे लोग। जो लोग आज 27 अक्टूबर को जन्म लेते हैं, वे कार्तिक मास की पवित्र ऊर्जा और सोमवार के चंद्र प्रभाव से युक्त होते हैं। व्यक्तित्व। ये लोग स्वभाव से दयालु, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव इन्हें कला, साहित्य या किसी रचनात्मक क्षेत्र में सफलता दिलाता है। ये संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनकी इंट्यूशन, सहज ज्ञान अक्सर बहुत तीव्र होती है। भाग्य। ये लोग अपने जीवन में स्थिरता और शांति पसंद करते हैं। इन्हें परिवार और घर से गहरा लगाव होता है। अक्सर इन्हें अपने जीवन में यात्राएं करने और नए अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये अच्छे श्रोता और सलाहकार बन सकते हैं। इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति इन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। इन्हें जीवन में कई बार आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनकी मेहनत और ईमानदारी इन्हें अंततः सफलता दिलाती है। चुनौतियां। कभी कभी ये अति संवेदनशील हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो सकते हैं। इन्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। नामकरण। आज के दिन के महत्व को देखते हुए, यदि कोई बच्चा इस दिन जन्म लेता है, तो उसके लिए ऐसे नाम चुने जा सकते हैं जो कार्तिक मास, भगवान विष्णु, लक्ष्मी या चंद्रमा से जुड़े हों। लड़कों के लिए कार्तिक, जो इस पवित्र मास से जुड़ा है, विष्णु, दामोदर, कृष्ण का नाम, मयंक, चंद्रमा। इन नामों वाले लोग अक्सर शांतिप्रिय, आध्यात्मिक और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। उदाहरण के लिए, मयंक नाम वाला व्यक्ति शांत, विचारशील और कलात्मक हो सकता है, जिसमें चंद्रमा जैसी शीतलता और आकर्षण होता है। वसीकार, लड़कियों के लिए लक्ष्मी, तुलसी, चंद्रिका, चंद्रमा की रोशनी, कार्तिकी। इन नामों वाली लड़कियां अक्सर तेजस्वी, दयालु और परिवार को जोड़ने वाली होती हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण ब्लॉक। आज का दिन अपने भीतर कई ऐसे कर्मकांड और परंपराएं समेटे हुए हैं, जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं,
बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने के प्राचीन वैज्ञानिक तरीके हैं। 1. पवित्र स्नान और सूर्योदय की पूजा। लक्ष्य: शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, नई ऊर्जा का संचार। क्या चाहिए? शुद्ध जल, स्नान के लिए साबुन बटन, स्वच्छ वस्त्र। यदि संभव हो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। कब और कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले में उठे। ठंडे पानी से स्नान करें यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। स्नान करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दे। तांबे के लोटे से जल चढ़ाए। एयूएम सूर्याय नमः का जाप करें। मंत्र उदाहरण: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कैन बी। ये स्नान के जल को पवित्र नदियों के जल के समान बनाने का मंत्र है। बाद में क्या करें? स्नान और पूजा के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। कुछ देर शांत बैठकर अपनी इच्छाएं मन ही मन दोहराएं। 2. तुलसी पूजन और दीपदान। लक्ष्य: घर में सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, सौभाग्य और सकारात्मकता का आह्वान। क्या चाहिए? तुलसी का पौधा, एक मिट्टी का दीपक या पीतल का, शुद्ध घी या तिल का तेल, रुई की बाती, माचिस, गंगाजल, कुमकुम, चावल, पुष्प। कब और कैसे करें? शाम के समय, सूर्यास्त के तुरंत बाद या गोधूलि वेला में। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, कुमकुम और चावल लगाएं, पुष्प अर्पित करें। दीपक में घी तेल डालकर बाती जलाए और उसे तुलसी के पौधे के पास रखें। एक मंत्र उदाहरण: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यम तुलसीत्वम नमोस्तुते। तुलसी माता को प्रणाम करने का मंत्र। बाद में क्या करें? दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधे की 7 या 11 परिक्रमा करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस दीपक के सामने थोड़ी देर बैठे और अपनी मनोकामनाएं दोहराए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती है। 3. विष्णु और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ। लक्ष्य: आध्यात्मिक शांति, मनोकामना पूर्ति, भय मुक्ति, ग्रह दोषों का शमन। क्या चाहिए? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति चित्र, एक साफ आसन, अगरबत्ती, धूप, दीपक। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी शांत समय में, विशेषकर सुबह या शाम को पूजा के बाद। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, आसन पर बैठे, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो किसी अध्याय का पाठ करें या केवल उनके नाम, मंत्रों का जाप करें। मंत्र उदाहरण: एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु के लिए। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः लक्ष्मी के लिए। बाद में क्या करें? पाठ के बाद भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें और परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यह पाठ मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। 4. दान पुण्य और सेवा। लक्ष्य: कर्मों का शुद्धिकरण, पुण्य की प्राप्ति, ग्रहों का अनुकूलन, दूसरों के प्रति करुणा का विकास। क्या चाहिए? अन्न, वस्त्र, धन, कंबल या कोई भी उपयोगी वस्तु जिसे आप जरूरतमंदों को दान कर सके। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी समय, जब भी आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले, विशेष रूप से मंदिरों में या गरीबों के बीच दान करें। अनाज, विशेषकर गेहूं या चावल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो, किसी गौशाला में गायों को चारा खिलाएं या उनकी सेवा करें। बाद में क्या करें? दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार न रखें। यह कार्य निस्वार्थ भाव से करें। दान के बाद मन में संतोष का अनुभव करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। आज के दिन की पाक परंपराएं। कार्तिक मास में सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। सात्विक आहार: मांसाहार, प्याज, लहसुन और मदिरा का सेवन इस पवित्र महीने में वर्जित माना जाता है। आज के दिन भी शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मौसमी सब्जियां और फल: मौसमी फल जैसे अमरूद, केला और जड़ वाली सब्जियां जैसे शकरकंद, गाजर का सेवन शुभ माना जाता है।
दही और पंचामृत। भोजन में दही को शामिल करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का मिश्रण अर्पित करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घी का महत्व। इस महीने में घी का सेवन और दीपक में घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन के मुख्य निषेध। क्या नहीं करना चाहिए? महत्वपूर्ण ब्लॉक। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज के दिन करने से बचना चाहिए। ये निषेध सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के अनुभव से उपजे गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम हैं। इनका उल्लंघन करने पर जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। 1. मांसाहार और मदिरापान। निषेध। आज के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरापान सख्त वर्जित है। कारण और परिणाम। कार्तिक मास को धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि का महीना माना जाता है। तामसिक भोजन और शराब शरीर व मन को अशुद्ध करते हैं, जिससे आप दिव्य ऊर्जाओं से कट जाते हैं। इसका उल्लंघन करने से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि मन में अशांति, पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। आपकी प्रार्थनाएं निष्फल हो सकती हैं। तो क्रोध, कलह और अपशब्दों का प्रयोग। निषेध। किसी के साथ झगड़ा करना, क्रोधित होना या अपशब्दों का प्रयोग करना। एक बेवकूफम। कारण और परिणाम। आज का दिन शांति, प्रेम और सद्भाव का है। नकारात्मक भावनाएं और कटु वचन घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसका उल्लंघन करने से घर में अशांति, मानसिक तनाव और लक्ष्मी का वास नहीं होता। रिश्तों में दरार आ सकती है और जीवन में अनावश्यक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3. तुलसी के पत्तों को तोड़ना। निषेध। सूर्योदय के बाद या अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्तों को तोड़ना। कारण और परिणाम। तुलसी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे तोड़ने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो सूर्यास्त से पहले और केवल आवश्यकतानुसार ही तोड़ें। इसका उल्लंघन करने से घर में दरिद्रता आ सकती है और बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। 4. बाल और नाखून काटना। निषेध। आज के दिन बाल कटवाना या नाखून काटना टालें। कारण और परिणाम। हिंदू परंपरा में कई शुभ दिनों पर बाल और नाखून काटना वर्जित होता है, क्योंकि यह शारीरिक शुद्धि के साथ साथ जीवन शक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सम्मान और शुद्ध के प्रति अनादर माना जाता है। 5. दूसरों से ईर्ष्या या निंदा करना। निषेध। किसी भी व्यक्ति की निंदा करना, उसके बारे में बुरा सोचना या ईर्ष्या करना। कारण और परिणाम। यह दिन हमें अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखने का संदेश देता है। दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार आपकी अपनी आत्मा को प्रदूषित करते हैं और आपके पुण्य कर्मों को नष्ट करते हैं। ऐसा करने से आपका मन अशांत रहेगा, आप दूसरों से कट जाएंगे और आपके अच्छे कर्मों का फल भी कम हो जाएगा। 6. दिन में सोना। निषेध। दिन के समय, विशेषकर दोपहर में, सोना टालें। अदायद्य। कारण और परिणाम। कार्तिक मास में दिन में सोना आलस्य और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। यह आपको ऊर्जावान और सक्रिय रहने से रोकता है, जिससे आप आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसका उल्लंघन करने से आलस्य बढ़ता है, स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। 7. किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। निषेध। यदि कोई भिखारी या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। कारण और परिणाम। दान पुण्य कार्तिक मास का एक महत्वपूर्ण अंग है। जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटाना लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है और आपके पुण्य को कम करता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में बरकत कम हो सकती है। 8. घर में गंदगी और अव्यवस्था। निषेध। घर को गंदा या अव्यवस्थित रखना, विशेषकर पूजा स्थल को। कारण और परिणाम। लक्ष्मी देवी स्वच्छता और सुव्यवस्था में वास करती है। गंदा घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसका उल्लंघन करने से घर में कलह बढ़ सकती है
स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और धन की हानि हो सकती है। 9. लोहा, तेल या जूते चप्पल खरीदना बेचना, दिशाशूल। निषेध। सोमवार को कुछ विशेष वस्तुओं का क्रय विक्रय या यात्रा की दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कारण और परिणाम। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में दिशाशूल पूर्व दिशा में होता है, यानी पूर्व की यात्रा शुभ नहीं मानी जाती। साथ ही लोहा, तेल या चमड़े की वस्तुओं का लेन देन कुछ परंपराओं में सोमवार को अशुभ माना जाता है। इसका उल्लंघन करने से यात्रा में बाधा आ सकती है या खरीदी बेची गई वस्तुओं से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। 10. ब्रह्मचर्य का भंग। निषेध। कार्तिक मास में विशेषकर पवित्र तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कारण और परिणाम। यह महीना तपस्या और इंद्रिय निग्रह के लिए उत्तम है। ब्रह्मचर्य का पालन आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। इसका उल्लंघन करने से मन चंचल होता है, एकाग्रता भंग होती है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। तो मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संकेत है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन प्राचीन ज्ञानों का सम्मान करें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और देखें कैसे आपका जीवन सकारात्मकता और समृद्धि से भर जाता है। अगली बार तक रहस्य और ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहे। आपका जीवन मंगलमय हो।